जय हिंद दोस्तों, स्टोर क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है मन से पढ़ते होंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे किंगडम फंजाई, जिसे हिंदी में कहते हैं कवक जगत। कवक जगत जिसके अंतर्गत स्टडी किया जाता है उसे माइकोलॉजी कहते हैं। और कवक उन सभी जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पर जीवन हो या फिर ना हो, चाहे वो जीवित हो या फिर मृत हो, लेकिन वहाँ पर कार्बनिक पदार्थ जरूर हो। ठीक, कार्बनिक पदार्थ जरूर हो, वहाँ पर कवक उगते हैं, कवक पाए जाते हैं। ठीक, फिर हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में कि कवक का न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन मतलब कवक में पोषण कैसे होता है। कवक में 3 प्रकार का पोषण होता है। एक होता है सिम्बायोटिक, दूसरा होता है पैरासिटिक, तीसरा होता है सैप्रोफाइट। ठीक, सिम्बायोटिक, पैरासिटिक, सैप्रोफाइट। सिम्बायोटिक का मतलब होता है कि ये जो कवक होते हैं किसी दूसरे कवक के साथ ही उगते हैं। इसमें एग्जाम्पल में लाइकेन, जो लाइकेन होता है वो दूसरे कवक के साथ उगता है और उस दूसरे प्लांट के साथ उगता है, लेकिन उस प्लांट को कोई हानि नहीं पहुंचाता है बल्कि उसको लाभ ही देता है। ठीक, तो लाइकेन जो है उसके बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में देखेंगे। फिर हम लोग देखे थे दूसरा जो न्यूट्रिशन होता है जिसे बोलते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब होता है परजीवी। परजीवी का मतलब होता है कि ये जो कवक होते हैं, चाहे वो एनिमल हो या फिर प्लांट हो, उस पर उगते हैं, उनको हानि पहुंचाते हैं। इसमें एग्जाम्पल में क्या क्या था? पक्सिनिया आस्ट्रिलागो। पक्सिनिया और आस्ट्रिलागो जो है पैरासिटिक के एग्जाम्पल थे। ठीक, फिर तीसरा देखे थे सिप्रोफाइट। सिप्रोफाइट का मतलब होता है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी का मतलब होता है कि ये जो जीव होते हैं वो मतलब डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनसे अपना भोजन लेते हैं। ठीक है, कार्बनिक भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक, इसमें एग्जाम्पल में था राइजोपस, पेंसिलियम और मार्चेला। राइजोपस, पेंसिलियम, मार्चेला। ठीक, तो ये सब हम लोग जो है पिछले वीडियो में कवर कर लिए थे। अगर ये वो वीडियो नहीं देखे वो वीडियो इस चैनल पे अपलोड है, देख लीजिएगा, या फिर उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक, अब आज हम लोग जो देखेंगे वो है सिम्बायोटिक का एग्जाम्पल, मतलब सहजीवी का एग्जाम्पल लाइकेन। लाइकेन के बारे में जानेंगे और इसका आर्थिक महत्व क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक, एक एक करके जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई जिसके अंतर्गत स्टडी किया जाता है उसे बोलते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। और देखिए, किंगडम फंजाई में जो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है अर्थात ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ठीक, और वस्कुलर जिसे संवहन संवहन ऊतक कहते हैं, ये भी नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल को हिंदी में कहते हैं पर्ढरिम। पर्ढरिम नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे हेट्रोट्रॉफिक बोलते हैं। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है विविध पोषी। ठीक, मतलब ये भोजन अपने, ये जो हेट्रोट्रॉफिक जीव होते हैं ये अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं। ठीक, ये पिछले वीडियो हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइकेन। लाइकेन जो होता है ये थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति होती है। अब थैलोफाइटा क्या होता है? थैलोफाइटा अब अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में थैलोफाइटा, ब्रोमोफाइटा, ये सब चीज बारे में अच्छे से जानेंगे क्या होता है। ठीक, सिर्फ आप इतना जानिए कि जो लाइकेन होता है वो थैलोफाइटा का प्रकार होता है। थैलोफाइटा वनस्पति का प्रकार होता है। और ये जो है कवक और शैवाल के बीच की जोड़ी, मतलब कड़ी कह सकते हैं, कड़ी। ठीक है, कवक और शैवाल के बीच का जो कड़ी होता है उसे लाइकेन बोलते हैं। ठीक, कवक और शैवाल सिम्बायोटिक सहजीवी जैसे होते हैं। सिम्बायोटिक होते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब होता है सहजीवी, एक दूसरे से पारस्परिक मतलब सहजीवी होते हैं, पारस्परिक। ठीक, अब देखिए आगे फंजाई। फंजाई क्या करता है? ये जल, खनिज लवण और विटामिन, जल, खनिज लवण, विटामिन एल्गी को देता है। ठीक, फंजाई जो है वो जमीन से जल, जल और खनिज लवण और विटामिन से निकालेगा और एल्गी को देगा। कहेगा लो भाई, हम आपको जो मतलब दे रहे हैं, अब आपके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक, फंजाई कहेगा एल्गी से कि भाई साहब, आपके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, हम जो है आपको जल दे रहे हैं, खनिज लवण दे रहे हैं। जल को वाटर कहते हैं, खनिज लवण को मिनरल्स कहते हैं और विटामिन को साल्ट कहते हैं। वो विटामिन को विटामिन कहते हैं, तो मिनरल एंड साल्ट। देखिए, वाटर, मिनरल, साल्ट और विटामिन, ये सब चीजें कौन देगा? फंजाई देगा। किसको देगा? एल्गी को देगा। और बोलेगा भाई साहब आप जो है भोजन बना के हमें दो। तब एल्गी भाई साहब क्या करते हैं? एल्गी फोटोसिंथेसिस, उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जा रहा है, तो वो फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे और उससे भोजन बनाएंगे। भोजन बना के फिर फंजाई को देंगे। देखिए, फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मतलब भोजन होता है, ये प्रकार से का निर्माण करता है और फंजाई को देता है। ठीक, क्लियर? क्वेश्चन में ये पूछेगा आपसे कि जो एल्गी होता है, ठीक, एल्गी क्या काम है? ये भोजन बना करके किसको देगा? फंजाई को देगा। और फंजाई क्या क्या चीज एल्गी को देगा? वाटर देगा, खनिज लवण देगा, और जो है खनिज लवण को इंग्लिश में कहते हैं मिनरल साल्ट, और विटामिन देगा। ठीक,
देखिए फंजाई प्लस एल्गी मतलब फंजाई और एल्गी के बीच के इस प्रकार के सजीवी को हेलोटिज्म, एक मिनट ये आप हेलोटिज्म बोलते हैं, हेलोटिज्म बोलते हैं, ठीक है। फंजाई और एल्गी के बीच की जो ये पारस्परिक संबंध होता है, एक दूसरे से जो इतना लगाव होता है, उसे क्या बोलते हैं, हेलोटिज्म बोलते हैं, ठीक, हेलोटिज्म कहते हैं। अब जो लाइकेन शब्द है, लाइकेन शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था, थियोप्रेस्टस, थियोप्रेस्टस, थियोप्रेस्टस। इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। थियोप्रेस्टस जो है इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, थियोप्रेस्टस को। और लाइकेन शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया, थियोप्रेस्टस किया, ठीक, क्लियर इतना। अब देखिए स्टडी ऑफ लाइकेन, जिसके अंतर्गत हम लाइकेन की स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं, लाइकेनोलॉजी, लाइकेनोलॉजी, LICHENOLOGY, लाइकेनोलॉजी कहते हैं, ठीक। अब देखिए टाइप्स ऑफ लाइकेन, लाइकेन 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, साइज मतलब उनके आकार और संरचना, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पर ये जो है 3 भागों में से बांटा गया है। कौन कौन से, पहला क्रस्टस, क्रस्टस, दूसरा फोलियोज, फोलियोज, तीसरा फ्रूटिकोज, फ्रूटिकोज, ठीक। चलिए एक एक करके जाते हैं। क्रस्टस, जिसे हिंदी में क्रस्टस ही बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें जो थैलस होती है, जो थैलस होती है वो चपटे आकार की होती है तथा इनका आधार, जो आधार मतलब बेस होता है वो लंबा होता है, ठीक। अब दूसरा वाला देखिए क्या होता है, फोलियोज, फोलियोज को हिंदी में फोलियोज कहते हैं। इसमें जो थैलस होती है वो शाखित, शाखित का मतलब होता है पत्तियों के समान, जो शाखित मतलब ब्रांचेस होती हैं होता है और पत्तियों के समान होता है, लाइक लीफ, ठीक। अब तीसरा होता है फ्रूटिकोज, फ्रूटिकोज क्या होता है, इसमें जो थैलस होती है वो काफी विकसित होती है, बहुत डेवलप होती है, बहुत विकसित होती है तथा इसमें जनन अंग, जनन अंग मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी पाए जाते हैं, ठीक। अब देखिए कवक में जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन को हिंदी में प्रजनन कहते हैं। प्रजनन 3 प्रकार का होता है, कायिक, कायिक होता है, दूसरा लैंगिक होता है, तीसरा अलैंगिक होता है। कायिक का मतलब होता है कि कोई जैसे ऑर्गन है, ठीक, उससे कोई चीज कटेगा और फिर से नया ऑर्गन बन जाएगा, ठीक। और लैंगिक का मतलब होता है, लैंगिक का मतलब होता है जैसे एक जीव है, ठीक, एक जीव है, ये बीच में ऐसे यहां से जो है ऐसे धंसेगा और आगे जाकर के ऐसे यहां से कट होकर के 2 ऑर्गन में बदल जाएगा, मतलब एक जीव से 2 जीव बन जाता है, ठीक। और अलैंगिक का मतलब होता है, लैंगिक को सेक्सुअल बोलते हैं, अलैंगिक को एसेक्सुअल बोलते हैं, ठीक। सॉरी ये जो है हम ये वाला जो बता देंगे ये अलैंगिक का, ठीक, ये अलैंगिक का। अलैंगिक में क्या होता है, एक जीव से 2 नए जीव का निर्माण होता है। और लैंगिक में क्या होता है, इसमें एक मेल होगा दूसरा फीमेल होगा, ठीक, इससे एक नए ऑर्गेनिज्म बनता है, नया जीव बनता है, ठीक। देखिए कुछ नोट है, लाइकेन, जो लाइकेन होता है इसे वायु प्रदूषण के संकेतक, संकेतक को इंग्लिश में कहते हैं इंडिकेटर, 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 ठीक, होते हैं। जो लाइकेन होता है वो वायु प्रदूषण के संकेतक, अर्थात हम कह सकते हैं कि जहां वायु प्रदूषण अधिक होगा, मतलब वायु में जो प्रदूषण होता है वो बहुत ज्यादा होता है, वो वहां पे लाइकेन नहीं उगते हैं, लाइकेन नहीं पाए जाते हैं, ठीक। और दूसरा देखिए पेड़ों की छाल, पेड़ छाल को इंग्लिश कहते हैं बार्क्स, BARKS, बार्क्स, ठीक। पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं, कर्टिकोल्स, कर्टिकोल्स, कर्टिकोल्स बोलते हैं, ठीक। और हम पिछले वाले में बताए थे जो गोबर होता है, डक्ट होता है, डक्ट पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं, कहाँ पे है, डक्ट पे उगने वाले लाइकेन को कोप्रोफिलस, कोप्रोफिलस बोलते हैं। और बोल रहे थे नाखून तथा बालों पर उगने वाले लाइकेन को बोलते हैं किरेटिनोफिली, किरेटिनोफिली बोलते हैं, ठीक। अब आगे देखिए खाली चट्टानों पर उगने वाले, जो खाली चट्टान होता है मतलब जहां पर जो चट्टान होता है, चट्टान, ठीक, वहां पर जो लाइकेन होते हैं उसे बोलते हैं सेक्सिकोल्स, सेक्सिकोल्स लाइकेन बोलते हैं, ठीक। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका जो लाइकेन का आर्थिक महत्व है उसके बारे में फिर जानेंगे, ठीक। हाँ तो चलिए आगे देख लेते हैं
इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकेन, मतलब लाइकेन का आर्थिक महत्व, हमारे जीवन में क्या क्या इसका महत्व होता है इसके बारे में चलिए जानते। देखिए जो पहला है लाइकेन, लाइकेन का क्या काम है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होता है। जो मृदा मिट्टी होती है, भूमि होती है, उसको नया बनाने में बहुत हेल्प करता है, बहुत सहायक होता है, ठीक, जिससे जो है पैदावार ज़्यादा हो, कि जो किसान भाई लोग हैं उनकी जो मतलब फसलें होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करते, या फिर मृदा निर्माण भी ये सहायक होता है, ठीक है। दूसरा लाइकेन, लाइकेन को हम जो है खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं या फिर प्रयोग किया जाता है, ठीक। जैसे देखिए रेमिंडर मास, रेमिंडर मास एक प्रकार का लाइकेन होता है, या फिर हम इसे बोलते हैं क्लेडोनिया, क्लेडोनिया, रेमिंडर मास या फिर क्लेडोनिया को जो है आर्कटिक, आर्कटिक जो भाग होता है, आर्कटिक जो मतलब एक प्रकार का देश है, उस भागों में जो है भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किए जाते हैं, किया जाता है, ठीक। अब देखिए आइसलैंड मास, आइसलैंड मास एक प्रकार का लाइकेन होता है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, आइसलैंड मास को स्वीडन, स्वीडन देशों में, नॉर्वे में तथा आइसलैंड जैसे यूरोपीय देशों में, यूरोपीय देशों में केक बनाने, जो केक होता है जैसे जो हम लोग बर्थडे मनाते हैं, ठीक है, उसका जो केक होता है उसको बनाने में प्रयोग किया जाता है। केक बनाने में कौन कौन सा प्रयोग किया जाता है, आइसलैंड मास लाइकेन का या फिर आइसलैंड मास, ठीक। देखिए इंडोकार्पन, इंडोकार्पन एक प्रकार का लाइकेन होता है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इंडोकार्पन को जापान के निवासी सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, सब्जी जो आप वेजिटेबल्स होता है उसके रूप में इस्तेमाल करते हैं, किसको, इंडोकार्पन को, ठीक। आगे देखिए परमेलिया, परमेलिया एक प्रकार का लाइकेन होता है, इसको जो है दक्षिण भारत, अपने भारत में दो दक्षिण के लोग होते हैं, वो सालन, सालन आप जानते होंगे करी, ठीक, करी को बनाने के लिए उपयोग करते हैं, किस लाइकेन का उपयोग करते हैं, परमेलिया, ठीक। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या होता है, आर्चियोला, आर्चियोला ये लाइकेन होता है, और लेकेनोरा, लेकेनोरा, आर्चियोला और लेकेनोरा जैसे लाइकेन से नीला रंग प्राप्त किया जाता है, ब्लू जो है कलर प्राप्त किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, जो है नीला रंग ब्लू कलर किससे प्राप्त किया जाता है, आर्चियोला और लेकेनोरा, लेकेनोरा LECANORA, ठीक है, लेकेनोरा, ठीक, क्लियर। अब आगे देखिए प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाली, जो प्रयोगशाला होता है, ठीक, लेबोरेटरी होता है, उसमें प्रयोगशाला में जो लेबोरेटरी होता है उसमें कौन सा लाइकेन, उसमें जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर किससे, किस लाइकेन से बनता है, रोलेला, रोसेला, रोसेला, ठीक, रोसेला ROCELLA, रोसेला नामक एक लाइकेन होता है, उससे क्या बनता है, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर का प्रयोग कहाँ होता है, प्रयोगशाला में होता है, ठीक। देखिए लोबेरिया, लोबेरिया अर्वेनिया, लोबेरिया अर्वेनिया और रेमिनीला, रेमिनीला इत्यादि लाइकेन का उपयोग इत्र, इत्र का मतलब होता है जो परफ्यूम होता है, ठीक है, परफ्यूम इत्र को बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक। देखिए परमेलिया, परमेलिया सिक्सटीलिया, सिक्सटीलस, परमेलिया सिक्सटीलियस, सिक्सटीलियस, ठीक, का उपयोग मिर्गी, मिर्गी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इपिलेप्सी, इपिलेप्सी, इपिलेप्सी की औषधि बनाने में प्रयोग किया जाता है, इपिलेप्सी की औषधि या फिर मिर्गी की औषधि जो होता है उसमें किस लाइकेन का प्रयोग किया जाता है, परमेलिया सिक्सटीलिस, सिक्सटीलिस लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। देखिए डायरिया, डायरिया एक प्रकार का रोग होता है जो हम लोगों को पाया जाता है, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया को एक और नाम से जाना जाता है रेबीज, ठीक, ये जो डाग होते हैं कुत्ते उत्ते काटने से होता है, और ज्वाइंटिस, ज्वाइंटिस जो पीलिया होता है, ठीक, और ओपिंग कफ, ओपिंग को कफ को हिंदी में बोलते हैं काली खांसी, काली खांसी के जो औषधि होती है उसमें भी प्रयोग किए जाने औषधियों को जो है रोगों की औषधियों बनाने में प्रयोग किया जाता है, डायरिया, हाइड्रोफोबिया, जॉन्डिस, ओपिंग कफ, ठीक, डायरिया को बोलते हैं जो पानी की लॉस हो जाता है बॉडी में, ठीक, और हाइड्रोफोबिया को बोलते हैं हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, जॉन्डिस को पीलिया बोलते हैं, ओपिंग कफ को काली खांसी बोलते हैं। इसकी इसमें जो औषधि प्रयोग किया जाता है उस औषधि किससे बनता है, ये जो है ये लाइकेन से, लाइकेन से बनाया जाता है, औषधि को बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब देखिए उसेनिया,
असैनिया, ठीक, असैनिया नामक लाइकेन से, असैनिया एक प्रकार का लाइकेन होता है, ठीक, असैनिया एक प्रकार का लाइकेन होता है। ये लाइकेन से क्या बनता है, एंटीबायोटिक। ये भाई क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, एंटीबायोटिक किस लाइकेन से बनता है, असैनिया। असैनिया आप याद कर लीजिए, स्पेलिंग है USNEA, USNEA, असैनिया। असैनिया नामक से क्या होता है, एंटीबायोटिक या फिर प्रतिजैविक बनता है, असैनिया एसिड, ठीक, असैनिया नामक लाइकेन से एंटीबायोटिक या फिर प्रतिजैविक असैनिक एसिड प्राप्त किया जाता है, ठीक, इतना क्लियर। तो ये जो किंगडम फंजाई, ठीक, किंगडम फंजाई किसके अंतर्गत स्टडी किया जाता है, माइकोलॉजी। इसमें क्या क्या नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और रसकुलर नहीं पाया जाता है, ठीक। तो ये जो है चैप्टर फिनिश होता है। अब अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे प्लांट किंगडम, जिसे हिंदी में कहते हैं पादप जगत। उसमें भी फिर ये किंगडम जो है फंजाई के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, फंजाई के बारे में थोड़ा और पढ़ना है, बहुत डिटेल से पढ़ना है, ठीक। फंजाई का आर्थिक महत्व क्या होता है, इसमें तो ये फंजाई में थोड़ा ही था, पिछले वाले वीडियो में देखें। अब इसमें फिर लाइकेन, लाइकेन थोड़ा डिटेल में पढ़ना था, लाइकेन के बारे में पढ़ लिए, ठीक। तो ये वीडियो आप पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। तो ये वीडियो चलिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर मन में कोई डाउट हो या फिर क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके पूछ सकते हैं। चलिए हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, जो कि प्लांट किंगडम होगा। और तो चलिए, जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों, मन से पढ़ते रहिए।